Bismillahirrahmanirrahim. Today we are completing our chapter, the last topic of our chapter, cell structure and function. The last topic is bacteria as a model of prokaryotic cell. Now we done the cell membrane, cell wall, which is also called as plasma membrane, and after that we read all the components which are present in a cell: mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, plastids, and many more, lysosomes. And now we will give a review of a chapter in the end of this lecture. And now we are going to do the last topic of this chapter, which is bacteria as a model prokaryotic cell. बैक्टीरिया एज अ मॉडल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया खुद क्या है. बैक्टीरिया जो है इज़ अ सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. सम बैक्टीरियाज आर वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी एंड सम बैक्टीरियाज आर वेरी यूज़फुल टू आवर बॉडी. कुछ बैक्टीरियाज जो जर्म्स की शक्ल में होते हैं वो हमारी बॉडीज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, लेकिन वो बैक्टीरियाज जो आप उनको गुड बैक्टीरियाज भी कह सकते हो, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सेल डिवीज़न के लिए बैक्टीरियाज जो है अपना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो बैक्टीरिया डिस्पाइट देयर सिंप्लिसिटी कंटेन अ वेल डेवलप्ड सेल स्ट्रक्चर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ देयर यूनिक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स. तो बैक्टीरिया जो है वो एक, आप ये कह सकते हो कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक वेल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है. ठीक है, जैसे उसमें सेल है, डेवलप्ड सेल है, और उसमें यूनिक जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं. लाइक अगर मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो इट इज़ लाइक दिस. दिस इज़ called as a bacteria or a shape of a bacteria. ठीक है, the cell wall is composed of peptidoglycan murine which is in eukaryotic. It is either composed of cellulose or chitin. इसकी जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो एक काइटिन से मिलके बनी है, और वो पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन है. यानी पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, जिसमें शुगर और अमाइनो एसिड्स दोनों मौजूद होते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड. पेप्टिडोग्लाइकेन विच इज़ a mixture of sugar and amino acids. ठीक है, the cell wall is basically made up of peptidoglycan, and that peptidoglycan is also called as murin, and it is made up of sugar and amino acids. It is also called as chitin. Beneath the cell wall is a cell membrane which lacks स्टीरोल्स सच एज कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, सेल वॉल के बिल्कुल नीचे जो है, बीनीथ द सेल वॉल इज अ सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के बिल्कुल नीचे सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें स्टीरोल्स नहीं होते. इसका मतलब यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रेजेंट होता, which lacks cholesterol. Their plasma membrane contains respiratory enzymes. You know कि इसमें plasma membrane तो होगी ही, which contains plasma membrane have the respiratory enzymes. Cell membrane
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन मोस्ट बैक्टीरियाज विच आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन्स। प्लाज्मास जो हैं जो फ्लैजिलास से मिलके बनते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियाज में जो कंपोजिशन होती है फ्लैजिलम्स की वो फ्लैजिलिन प्रोटीन्स से वो मिलके बनते हैं। मैनी ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पोजेसेस हॉलो प्रोटीनियस फिलामेंट नोन एज पिली। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज क्या होते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के प्रोसेस के बाद कुछ बैक्टीरियाज जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाते हैं और कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो ब्लू में चेंज हो जाते हैं। तो वो बैक्टीरियाज जो कि रेड कलर में चेंज हो जाते हैं दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इन्हें क्लासिफाई किया जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पोजेसेस हॉलो प्रोटीनियस फिलामेंट नोन एज पिली। इनके अंदर एक हॉलो फिलामेंट होता है जिसे हम कहते हैं पिली, ठीक है, पिली। They help in the conjugation and attachment on the surface of the tissues of the host। जो इसका होस्ट होगा बैक्टीरिया का, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें किसकी, आप एग्जांपल ले लें आपका जो फर्स्ट 9th में था जिसमें आपने वो पढ़ा था क्या कहते हैं इसको क्या था, मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरियल पैरासाइट्स के अंदर भी जो होस्ट और गेस्ट रिलेशनशिप होता है उसमें क्या होता है कि उसमें भी जो बैक्टीरियाज या जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट की बॉडी के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है पिली, ये सिर्फ इसलिए है कि ये बैक्टीरिया जाके अपने होस्ट की बॉडी के साथ अटैच हो जाए, ठीक है, अटैच टू द होस्ट बॉडी। They are very thin, only visible under electron microscopes and composed of pillin proteins। ये बहुत थिन होते हैं जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। माइक्रोस्कोप में आप इनको देख सकते हो और ये किससे मिलके बनते हैं, पिलिन प्रोटीन्स से, प्रोटीन्स, ओके। The cell membrane of some bacteria are folded into structures called mesosomes which help in respiration, photosynthesis and formation of new cross walls during cell division। mesosomes तो यहाँ पर मौजूद होते नहीं हैं लेकिन मौजूद होते हैं लेकिन यहाँ पर ये फोल्डेड फॉर्म के अंदर, जैसे मैं आपको क्या बता रही हूँ कि इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया में वो यहाँ पर मीजोसोम्स जो हैं वो फोल्डेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था वो इस तरह से था, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स ये मौजूद होते हैं। ये काम कब करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The ribosomes of bacteria are small, 70s but numerous in number। जो राइबोसोम्स इसमें आपके होंगे वो 70s के नंबर में होंगे और बहुत ही क्वांटिटी में, न्यूमरियस यानी बहुत कम होंगे। बैक्टीरिया हैव प्लाज्मिड्स विच आर, देखें ये सारी चीज़ें मीजोसोम्स, प्लास्टिड्स, ये सब मैं पीछे आपको लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ, तो फिर इनके बारे में अब बात करना जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपको इनकी फिर भी समझ नहीं आ रही तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स पे आप जाएं और उधर देखें, उधर सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। प्लास्टिड विच आर स्मॉल सर्कुलर रिंग्स ऑफ DNA एंड कंटेन्स जीन्स फॉर ड्रग ट्रांसपोजेस। अब प्लास्टिड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, उसका भी स्ट्रक्चर आपको मैंने बना के दिखाया था, तो वो प्लास्टिड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और उसका काम क्या है कि वो ट्रांसपोर्टेशन करता है किसकी, ड्रग्स की, लाइक सर्कुलर रिंग्स ऑफ DNA जो होते हैं उनकी। They are which are smaller circulars, heavy metals and insects resistance। Some bacteria also have transposes. They are semi-parasite sequence of DNA that contains replica and last genome, the readily movement of site of either between DNA of bacteria, plasmid and bacteriophage। अब सिंपल क्या है कि DNA जो यहाँ पर मौजूद है
तो उसका काम क्या होगा कि वो रेप्लिकेशन करता है। जैसे बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ती जाती है वो अपने होस्ट की बॉडी पे जाता है और वहाँ पर ये कंटिन्यूसली रेप्लिकेट होता जाता है। तो वहाँ पर इसका डीएनए जो है वो मोर एक्टिव होता है, एक्टिवली काम कर रहा होता है और वहाँ पर ये अपना बैक्टीरियोफेज भी बनाता है। बैक्टीरिया जो है वो जब किसी भी बॉडी के साथ, जैसे आपने होस्ट और वायरस के बारे में पढ़ा था अपने मैट्रिक में, तो वो बॉडी ऑफ होस्ट में जाता है और डीएनए इंटरप्ट करता है और फिर वहाँ से वो दोबारा एक कम्प्लीटली वायरस बन के बाहर आ जाता है। तो इन द सेम वे बैक्टीरिया भी जो है वो होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप में उसमें होता है और बॉडी के अंदर जाके और रेप्लिकेशंस शुरू कर देता है। बैक्टीरिया आर haploid organisms. Their single chromosome is present in their cytoplasm. This is not covered by nuclear membrane. ये haploid होते हैं यानी सिंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं बनी होती जिसके अंदर ये कवर्ड होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती जिसमें ये कवर होते हैं। तो ये एक बैक्टीरिया का मैंने आपको सिंपल स्ट्रक्चर बताया। अगर आप पीछे पेज पे देखना चाहें तो एनिमल सेल भी दिया हुआ है, प्लांट सेल भी दिया हुआ है, बैक्टीरिया है, सेल वॉल बताई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई है, पिली बताई है, कैप्सूल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बैक्टीरिया मीजोजम्स बता दिए हैं, राइबोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म वगैरह सब आपको यहाँ पे डिटेल में डायग्राम्स में भी मिल जाएगा, लेकिन डिटेल डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको शो करवा दी है। प्लस मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन सेंट्रियोल का बता दिया है, सेल वॉल है जो काइटिन से मिलके बनती है और पॉलीपेप्टाइड से मिलके बनती है जिसमें शुगर और अमाइनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसे पिली कहते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ जाके अटैच हो जाता है, जो कि पेलिन प्रोटीन से मिलके बनता है। डीएनए है जो कि आपकी डिवीज़न में काम आता है, सेल डिवीज़न में प्लास्टर्स मौजूद हैं और ये 70S जो है उसमें होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जो फोल्डेड फॉर्म में मौजूद होते हैं और इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बैक्टीरिया एज अ मॉडल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट हमारा थोड़ा सा डिफरेंसेस है जिसमें आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के डिफरेंसेस को हमने एक्सप्लेन करना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रो मीन्स बिफोर न्यूक्लियस एंड ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। प्रो मीन्स बिफोर एंड यू मीन्स ट्रू। ये न्यूक्लियस से पहले एंड दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। बहुत कुछ आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, लेकिन अगर कुछ नहीं जानते तो आज के लेक्चर के बाद आपको इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा। दीज सेल्स हैव नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। वी नो न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोल्स आर एब्सेंट, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होगी वो यहाँ पर एब्सेंट होगी, ठीक है। सिंपल इज दैट कि वो आपसे कह रहे हैं कि द सेल्स हैव नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। हमने बता दिया कि नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इज नॉट बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोल्स आर एब्सेंट। ये जो न्यूक्लियस है इज नॉट बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, they are bonded with nuclear membrane, they don't have nucleoles and they have nucleoles, ठीक है। फिर भी मैं यूकैरियोटिक का पढ़ देती हूँ। These cells have distinct nucleus membranes, material is enclosed in nuclear membrane and nucleus is present, found only in bacteria and cyanobacteria। क्योंकि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आपने नहीं पढ़ा, प्रीवियस क्लासेस में शायद पढ़ा हो, तो उसमें आपको पता होगा साइनोबैक्टीरियास। ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं, ओनली इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, वाइल यूकैरियोटिक आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑब्वियसली सी बात है, प्रोटिस्टास में होते हैं, प्लांट्स में होंगे, एनिमल्स में होंगे एंड फंजाई में भी होंगे, ठीक है। मोस्ट मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट एंड डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट। कुछ मेम्ब्रेनियस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट हैं, कुछ मेम्ब्रेनियस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं बट मोस्ट नहीं हैं मेम्ब्रेनियस ऑर्गन्स।
कुछ है, सम, ठीक है, सम मेम्ब्रेनियस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट बट नॉट most organs are absent and double membrane organs are not present, ठीक है, and double membrane organs are not present क्योंकि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों आती हैं, not present. Most membrane organs of the present which are either covered by single or double lipoproteinous membranes, यहाँ पर present होंगे, present, और यहाँ पर lipoproteinous membranes में होंगे, ठीक है. मीजोसोम्स आर प्रेजेंट, मीजोसोम्स आर एब्सेंट, बता चुके हैं आपको मीजोसोम्स हैं, मीजोसोम्स आर प्रेजेंट एंड हियर एब्सेंट, मीजोसोम्स आर एब्सेंट. 70s राइबोसोम्स, 80s राइबोसोम्स, और यहाँ पर 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. देन सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली डीएनए, एक ही क्रोमोसोम होगा, सिंगल सेल हैविंग ओनली वन डीएनए, सिर्फ एक डीएनए होगा. उधर तो डीएनएज ही डीएनएज हैं. 2 और मोर लाइनर प्रेजेंट, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट विच आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड लिटिल आरएनए, बहुत ज़्यादा हैं जिसमें डीएनए है, प्रोटीन है और आरएनए है, उससे मिलके बनते हैं. एंड मैनी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है. इसको इसी तरह से आपने याद भी करना है पॉइंट वाइज, ठीक है. सेल वॉल कंटेन्स पॉलीसैकेराइड्स विद पॉली अमाइनो एसिड्स, पॉलीग्लाइकोजन, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकोजन्स हैं जिसमें शुगर और अमाइनो एसिड्स हैं, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं और यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिशन है, नो माइटोसिस मियोसिस, यहाँ पर नो माइटोसिस और मियोसिस होता है, लेकिन बाइनरी फिशन से ये डिवाइड होते हैं. बाइनरी फिशन क्या होती है, जो एक बैक्टीरिया होता है वो जाके 2 बैक्टीरियाज में डिवाइड हो जाता है, इसे बाइनरी फिशन कहते हैं. जबकि यूकैरियोट्स में सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस वाइल जर्म सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस. सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, यहाँ पर सेल जो है वो माइटोसिस से डिवाइड करेंगे, जबकि जर्म सेल्स जो हैं वो माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है, से होंगे. जर्म लाइन, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्रो मीन्स बिफोर न्यूक्लियस, दैट इज ट्रू न्यूक्लियस. No prominent nucleus, they have a prominent nucleus. Not bonded by nuclear membrane, bonded with a nuclear membrane. Not nucleolus, having nucleus. They are present only bacteria and cyanobacteria, but their presence in protistas, plants, animals, ठीक है, and also fungi. Their cell membrane is not present, but double membrane is also not present and present with lipoproteins, ठीक है. Mesosomes are present, mesosomes are absent. 70 ribosomes are present, 80s ribosomes are present. Single cell proteins having DNA, इसमें सिर्फ DNA है, इसमें DNA, प्रोटीन, RNA, whatever. यहाँ पर सिर्फ बाइनरी फिशन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाइनरी फिशन, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो बाइनरी फिशन हो जाती है. बट नो माइटोसिस एंड मियोसिस. हियर ऑलवेज द सेल डूज द माइटोसिस एंड जीन लाइनेज कंटेन्स द मियोसिस. दिस इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरिया. पहले मैंने आपको बता दिया कि बैक्टीरिया का जो है वो सारा प्रोकैरियोट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, और फिर मैंने आपको बता दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं. लास्ट लेक्चर एक्टिविटी है आपकी, देख लीजिएगा. सेंट्रियोल है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोसोम है, सीलिया फ्लैजिलेटेड, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स. माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोल्स, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स. इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने एक दफ़ा से फिर समराइज़ करना है, समराइज़ करके आपने इसको पढ़ना है, तो जाके आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है.
प्लस इसकी एक्टिविटीज़ भी आपने करनी है, एक्सरसाइज भी आपने इसकी करनी है। एक्सरसाइज के लिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ, वैसे तो आपके पास की बुक्स हैं उसमें है, लेकिन इवन देन वी ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस इन अ सेल ऑफ ऑस्ट्रिच एंड माइक्रोस्कोप। Who observed? Robert Brown. Robert Brown observed nucleus in 1831 in the cell of ostrich. ठीक है, then what is called the basic structure as a function unit? Basic structure and function unit is the cell. All cells arise from pre-existing cells. The function of an organism is a result of some of the activities, interactions of the cells. Which type of cells can contract and relax? कौन से सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं? यू नो, मसल सेल्स। विच टाइप ऑफ सेल्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स? ऑब्वियसली नर्व सेल्स। विच टाइप ऑफ सेल्स सिक्रीट हार्मोन्स? ग्लैंड सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द ब्लड कैरी ऑक्सीजन? ऑब्वियसली RBCs कैरी ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स। इन प्लांट्स विच टाइप ऑफ सेल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस? दैट इज कॉर्न गैमेटस। The modern technology enables us to isolate various components of the cell, including its organelles, by the process known as centrifugation. Outermost layer of the animal cell, it is thin, delicate, elastic, and capable of limited self-repair. This statement is true for which cell? It is for cell membrane. Cell membrane allows some of the soluble particles to pass through but prevent other. This property is most appropriate to membrane which is selectively permeable. बताया था मैंने आपको, selectively permeable, जो कुछ को allow करती है और कुछ को नहीं करती. In many animal cells, the cell membrane helps to take in materials by infolding. बताया था vacuoles कौन से थे? Endocytosis, जो infolding है. Which is called as the ingestion of solid materials through the cell membrane. It is called as phagocytosis. बाकी आपने ये fill in the blanks करने हैं, suitable space खुद ढूंढने हैं. Question answer in this. So today, alhamdulillah, we have completed our first chapter. In the next lecture, inshallah, we will start with our new chapter. Thank you.